अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ दानियाल ख़ान। वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताने लगा हूँ कि जनरल प्रोविडेंट फ़ंड क्या होता है, इसमें क्या क्या रेट अप्लाई होता है, कितनी सब्सक्रिप्शन होती है। जो भी हमारे सिविल सर्विस में या सिविल सर्वेंट्स हैं वो इस वर्ड से बखूबी वाकिफ़ होंगे कि ग्रॉस प्रोविडेंट फ़ंड क्या होता है। एक स्पेसिफिक अमाउंट जो भी हमारे सिविल सर्विसेज में है, तो वो स्केल वाइज एक स्पेसिफिक अमाउंट है जो हमारी सैलरी से हर मंथ डिडक्ट हो रही होती है। तो आज मैं आपको उसी बारे में डिटेल में बताऊंगा कि कैसे आप के कौन कौन से जो रूल होते हैं वो अप्लाई होते हैं जब आप कोई एडवांस ले रहे होते हैं या कोई पेमेंट ले रहे होते हैं। इस प्रोविडेंट के अगेंस्ट कौन कौन सी डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर हो रही होती है जब भी आप कोई एप्लीकेशन सबमिट करते हैं एडवांस की, अपनी फाइनल पेमेंट की। अगर कोई रिटायर हो जाता है तो फाइनल पेमेंट होती है, तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन कौन से रूल्स अप्लाई होते हैं और कौन कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जिसकी वजह से जो एप्लीकेशन है आपकी एडवांस की या फाइनल पेमेंट की वो रिजेक्ट हो जाती है अकाउंट ऑफिस से। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी इस हवाले से इंफॉर्मेशन है वो आपको मिलती रहे, क्योंकि जो मेरा चैनल है वो इसी हवाले से है कि जो भी सिविल सर्विस में और जो भी उनको इश्यूज़ फेस करने पड़ते हैं अपनी ये पूरी कैरियर में अकाउंट ऑफिस के हवाले से, और जो भी इनके एलपीसी, पे स्लिप, पेरोल, प्रोविडेंट और पेंशन के हवाले से जो इनको इश्यूज फेस होते हैं उस हवाले से मैं आपको वीडियोस अपलोड करता रहूँगा ताकि वो जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते ही रहे। तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल। अब आ जाते हैं कि जनरल प्रोविडेंट फ़ंड होता क्या है। जी, जनरल प्रोविडेंट फ़ंड होता क्या है। अब आ जाएँ रेट ऑफ मार्कअप पे, कि हर साल जो आपका फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है हमारा, वो एक साथ फॉर एग्ज़ाम्पल जो हम करंट फिजिकल ईयर में शामिल हैं वो हैं 1/7/23, एक साथ 2023 से 30/6/2024 तक ये इख्तिताम पजीर होगा। और अब हमारा जो रेट लग रहा है वो 14.22 लग रहा है, एक साथ 22 से 30/6/23 तक 42.22%। ये आपके हर महीने में जो भी आपकी सब्सक्रिप्शन हो रही है उस पे आपका जो मार्कअप लग रहा है, जो प्रॉफिट लग रहा है वो 14.22 है। अब इसके भी दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, मतलब एक साथ 22 से 30/6/23 तक हर महीने जो आपकी सब्सक्रिप्शन हो रही है स्केल वाइज उस पे 14.22% प्रॉफिट लग रहा है, मार्कअप लग रहा है। अब इसमें भी दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, उनकी डिटेल में मैं नहीं जाना चाहूँगा। कुछ लोग इंटरेस्ट लेना पसंद करते हैं और कुछ लोग नहीं लेना चाहते कि ये एक इस्लामिक उनकी टर्मिनोलॉजी है कि उसके अगेंस्ट है हमारी जो। अब स्केल वाइज क्या रेट चल रहे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, ये भी जो भी बेसिक पे स्केल होता है आपका उसके हिसाब से जो आपकी मंथली सब्सक्रिप्शन है वो होती है। अब रिवाइज्ड हैं, लेकिन ये एक समझाने के लिए मैं आपको ये दे रहा हूँ। ये तो 22 के हैं जो एप्लीकेबल हो रहे थे। अब देखें, जैसे जो अगर BPS 1 में है तो उसका 600 हर महीने कटौती होगी, 2 में है तो 1050, नॉर्मली जो 11 में है उसकी 1920 हो रही है, अभी भी 1920 हो रही है। 12 में है उसकी 3300 है, 13 में 3570, अगर 14 में है तो उसकी 3900 है, अगर कोई 15 में है तो उसकी 4290 है, और अगर कोई 16 में है, 16 ग्रेड में है, गस्टेड में है तो 4960। जैसे जैसे आपका स्केल बढ़ता रहता है जो आपकी कटौती है वो बढ़ती रहती है। कुछ लोगों को एतराज़ भी होता है कि हम कटौती बंद करवाना चाहते हैं, लेकिन कटौती बंद नहीं होती क्योंकि ये एक ऑटोमेटिक डिडक्शन है जो जो आपकी सैलरी से लाजमन होती ही होती है, ये आप बंद नहीं करवा सकते। तो अब आ जाते हैं कि कौन कौन सी पेमेंट्स इसके अगेंस्ट आप कर सकते हैं, उसके लिए क्या डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर होती है। इसके अगेंस्ट जो आपका जनरल प्रोविडेंट फंड है उसके अगेंस्ट आपको 3 किस्म की पेमेंट्स हो सकती है। एक रिफंडेबल पेमेंट होती है जो भी आप पेमेंट ले रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 21-22 में जो भी आपका बैलेंस है वो है 7 लाख। फॉर एग्ज़ाम्पल 21-22 में आपका जो बैलेंस है वो है 7 लाख, और आपको वो टोटल नहीं मिलेगा अगर आपकी एज 50 प्लस नहीं है, 50 से अंडर है, तो आपको उसका 80% मिलेगा। उस 80% का जो आपको अगर आप वापस करेंगे तो वो है आपकी रिफंडेबल पेमेंट। मतलब जो अमाउंट आप वापस कर देंगे अपने उसी में सैलरी से, तो वो आपकी उसकी जो बैलेंस है आपके जो
प्रोविडेंट फंड का जो बैलेंस है वो उसमें शामिल होता जाएगा।